मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस के पेश नज़र उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में डाल दिया गया है, जिसके बाद वो आइंदा 30 रोज़ के दौरान बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने के लिए समरी तैयार कर ली है, जो कि वफाकी काबीना को भेजी जाएगी। इससे पहले नैब ने 15 फरवरी को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। नैब ने आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया और कई बार जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बावजूद उनके खिलाफ चालान पेश न कर सका। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 14 फरवरी को 2 करोड़ रुपए के मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए थे। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल। इस तरह से है, आमदन से जायद असास से शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। क्या जमानत के बाद शहबाज शरीफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं जब शहबाज शरीफ साहब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने ना भाग जाना था, ना उन्होंने कहीं बैरून मुल्क जाकर बाहर से ना वो वापस ना आते। ये भी ठीक था। ये भी हो सकता है कि वो कोई हो सकता है जाते ही ना, या हो सकता है वो हमजा शहबाज की वो जो बेटी पैदा हुई है उसके हवाले से वो देखने जाते, तो ये ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखता हूं कि या तो कानून होता है या होता नहीं है, या सब के लिए होता है, तो कानून सब के लिए होना चाहिए। ये नैब का SOP है कि वो जब वो देते हैं कि नाम ECL पे डालें। फिर एक हमारी हिस्ट्री भी है। परवेज़ मुशर्रफ साहब इलाज के लिए गए, वापस ही नहीं आए। इसहाक डार साहब गए, वापस ही नहीं आए। हसन हुसैन को अदालत बुलाती रही, वापस ही नहीं आए। सलमान शहबाज नैब में पेश हुए शहबाज शरीफ के कहने पर, क्योंकि नैब ने जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा था असासों के बारे में तो उन्होंने कहा था कि ये सलमान से पूछें। तो वो सलमान शहबाज साहब ने कहा कि मुझे तहरीरी तौर पर बताएं, मैं ताकि 2 दिन बाद के जवाब दूं। और वो तहरीरी जब उनको सवालनामा दिया गया तो उसके बाद वो भी अगले दिन चले गए। और शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान के खिलाफ जब घेरा तांग हुआ तो वो भी चले गए। और ये भी सुना जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 56 अरब का वेस्ट मैनेजमेंट केस एक और है, जो वो है इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदलने वाला है। और स्टेट बैंक ने कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस नैब को दी हैं, रिकॉर्ड दिया है, जिसमें 1 अरब के करीब या ट्रांजैक्शन हुई हैं, वो नैब के हवाले किया गया। इसमें हमजा शहबाज हैं, बेगम शहबाज शरीफ हैं, सलमान शहबाज हैं, और वो हो सकता है शहबाज शरीफ का नाम भी आए। तो इसलिए ये नैब ने कहा कि SOP है कि हमने नाम डाला है, लेकिन उनके पास अदालत का ऑप्शन मौजूद है। लियाकत जतोई और वो जो जुल्फी बुखारी और बाकी जैसे लोग हैं वो भी उनके जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अदालत का ऑप्शन। लेकिन इसमें मेरा हाँ है कि अगर नैब ये समझती है तो उसको डालना चाहिए। सही। हाफिजुर न्याई साहब, शहबाज शरीफ साहब का इसमें मफाद है कि वो जाए और वापस ना आए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो, अगर वो वापस नहीं आएंगे उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। अनहोनी तो कोई भी हो सकती है। इमरान खान भाग जाए, क्या कोई बंदा पकड़ सकता है? वो कह दे जी मैंने भाग जाना है, फलाने ने भाग जाना है। इस मुल्क में एक बंदा जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उससे तकड़ी पोजीशन किसी के पास है नहीं। जेल आपने भेजा तो क्या उसे इनकार कर दिया? वो नहीं रहा जेल में, फिर उनको क्या प्रॉब्लम था? वो जेल में रहते हुए भी और असेंबली में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने के नाते से अपना निज़ाम चला रहे थे, और उस पर भी एतराज़ था। देखें, नैब को एक क्रेडिट में देता हूँ, दुश्मनी पक्की पालती है, ऐसी वैसी नहीं। वो बिल्कुल जैसे कबायली इलाकों में हम देखा करते थे ना, उन्होंने कहा दुश्मनी है, अब छोड़ना नहीं है। ये आमदन से ज़्यादा असास से मैं कहता हूँ चेयरमैन नैब को इन्वेस्टिगेट कर लें तो वो प्रूव कर पाएंगे। एक बंदा बता दे पाकिस्तान में ये एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर बैठे हुए अब मेरे हवाले कर दें किसी पाकिस्तान के मौजूद शख्सियत को, मैं साबित कर दूंगा कि इसके एहसास जो है आमदन से ज़्यादा है। खुसूसन वो लोग जिन्होंने सरकारी नौकरी की हुई हैं, या वो लोग जिनको तनख्वाहों पर गुजारा किया हुआ है। कारोबारी लोगों की तो बातें बाद में आएंगी ना कि आया उनके पास असासे थे नहीं थे, उनके कहना कि जी उनकी आमदन से ज़्यादा असासे हैं और यकदम हैं, तो ये तो अनहोनी है। देखिए, बीबी कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि ये इदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था, ये इदारा वक्त सियासी वफादारियों के लिए बनाया गया था।
इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये जी चाहे कानूनी हरबा होगा या गैर कानूनी हरबा होगा, देखा नहीं था कि मीडिया ट्रायल के लिए किस तरह वो जो है सामने सीना सफर होकर बैठे होते नैब के वो डीजी लाहौर वाले, और हर जगह से ये बड़ा कम हुआ है। आपको क्या पड़ी है मीडिया ट्रायल में? अगर मीडिया के अंदर एक खबर आपके बारे में चल रही है और फर्स्ट या कोई परसेप्शन बन जाती है, बुला से जाए। आपके पास एसओपीज हैं, आपके पास रेगुलेशंस हैं, आपके पास एक कंडक्ट बुक है, आपके पास कानून की सारी जो है जुज़वियात के साथ मौजूद है। भले से हम कोई बहस करते रहे, कोई बात करते रहे, वो बैठे और उन्होंने इतनी जाती तौर पर बताया, एक एक बंदे के मुकाबले में उन्होंने अपना जिसको कहना गिरबान चाक करके और सीना सपर नजर आए। तो इसलिए नैब की तो मेरे से जब भी पूछेंगे मैं कहूंगा इससे गंदी साख की चीज नहीं है। खुदा गवाह के अलीम खान से मेरे बेशुमार इख्तिलाफात, जब से पकड़ा मुझे अलीम खान मासूम नजर आता है। ठीक, हसन साहब को पता है कि मेरे कितने शदीद इख्तिलाफ है इमरान खान से, शायद इख्तिलाफात की वजह ही पहली स्टार्ट अलीम खान हुए थे। लेकिन मैं अलीम खान के दिल में, दिल की गहराइयों से उसका महसूस समझता हूं कि नैब ने उसको जो है जो पकड़ा है, और नैब के पकड़ने से बंदा जो है उसको अब उसको बाइज्जत होना चाहिए, और जिनको नहीं पकड़ रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं, मेरे नजदीक वो जराइम पेश है, वो काने हैं, कुछ वजूहात हैं। ठीक ठीक ठीक, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं हसन साहब। जिस तरह हफीजुल्लाह न्याई साहब कह रहे हैं कि दुश्मनी पाल ली है शहबाज शरीफ साहब से, तो वो तो हुकूमत भी आजकल इतनी, हुकूमती रहनुमा भी इतने खुश नहीं है नैब से, तो क्या ये इसी तरह है आपके ख्याल में? मेरे भाई ने और बहुत प्यारे भाई ने बड़ी अजीबोगरीब बात की है कि जिस पे नैब हाथ नहीं डाल रहा वो चोर चकार हैं। इसका मतलब मैं और हफीजुल्लाह तो फारग हैं, बाबर सितार साहब भी गए, इरशाद भट्टी साहब, मतलब यही था। काइंड ऑफ लॉजिक है, बड़ी अजीबोगरीब है। अच्छा, आज हसन साहब तय हो गया कि हम चोर चकार हैं। मेरी आज ही डीजी नैब से मुलाकात हुई है वैसे। हाँ, मैं ये हफीजुल्लाह साहब की लॉजिक तो यही है। मेरी आज उनसे बड़ी तफसीली बात हुई है। मैं अलीम खान साहब को मिलने गया था और मैं काफ़ी सारा न्याई साहब की फीलिंग्स को मैं शेयर करता हूँ। खैर नहीं। अच्छा देखें, जो आपका सवाल है ना, उस पर बात भट्टी साहब ने भी बड़ी अच्छी कर दी, इधर भी। मैं एक सादा सा सवाल, इस सवाल के जवाब में पूछ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है जमानत और बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी दो अलग चीज़ें हैं। आप इनको आपस में कैसे गड़मड़ और कंफ्यूज कर रहे हो? ये मेरी थोड़ी बाबर सितार साहब से पूछ लें, बाबर साहब भी बेहतर बता सकते हैं। मुझे ये सवाल थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है। कानूनी पहलू पे हम जरूर बाबर साहब से पूछेंगे हसन साहब, लेकिन सवाल सिर्फ यही है होना बिल्कुल ही और मतलब अगर टेक्निकल तौर पे आप लोग ना भी बात करें, जनरली आपके ख्याल में अगर जमानत हो गई है तो उसके बाद पाबंदी लगनी चाहिए बाहर जाने पे? नहीं, उनके खिलाफ अब साथ दो मुकदमों में फर्द जुर्म आयद हुई है। एक ये भी मेरा ख्याल है में और रमजान शुगर मिल में वो फर्द जुर्म भी आयद हुई है इसके बाद, यानी जमानत से निकलने के बाद, तो इसलिए भी उन्होंने नैब ने वो किया है। सही, ठीक है, ठीक। बाबर साहब की तरफ ही लेके जाएंगे इसको। बाबर साहब, मेरा ख्याल है कानूनी तौर पर किस तरीके से? जी बाबर साहब से हम फिर आप मुकम्मल करा लेते हैं। बाबर साहब, जमानत अगर हो गई है तो उसके बाद फिर क्या तरीका कार होना चाहिए आपके ख्याल में? उन्हीं से कराएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि नैब के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि किसी को एग्जिट कंट्रोल में डाले। वो सिफारिश करके भेज सकते हैं और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। हमारा एक कानून है एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस, कोई 1981 से बना हुआ है, उसके नीचे फिर रूल्स भी बने हैं। उन रूल्स के अंदर इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये कि कैबिनेट के पास ये इख्तियार है, और उसमें 4-5 ग्राउंड्स दी हुई हैं रूल्स के अंदर कि आप इसके अलावा किसी को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं डाल सकते। वाजिद शमसुल हसन साहब का एक मुकदमा हुआ था 1997 में, और उस वक्त से पिछले 22 साल में कंसिस्टेंटली जजमेंट्स आई हैं अदालतों की, जिसमें 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट है आपका टू ट्रैवल, टू डिग्निटी, टू लिबर्टी। जब आप किसी को एग्जिट कंट्रोल पे डालते हैं या उसकी नकलो हरकत बंद करते हैं तो आप ये फंडामेंटल राइट्स उनके जम कर लेते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते ऑर्डिनरी कोर्स में। दूसरी बात अदालतों ने ये कही है कि अगर किसी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो, FIR कटी हो, तो दिस इज़ नॉट ग्राउंड इनफ कि आप उसे ECL के ऊपर डाल दें।
अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है और आप उसे ECL पे डालना चाहते हैं तो फिर आप, ये अदालत का काम है, आप अदालत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो उसकी नकल, उसकी जो ट्रैवल के ऊपर कोई बंदिश लगाना चाहती है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का मुकदमा आया था, ये 2016 की बात है, कि उनका एक स्पेशल कोर्ट के सामने मुकदमा चल रहा है, अगर उनकी नकल व हरकत के ऊपर कोई बंदिश लगानी है तो अदालत से कहें। अगर अदालत ने नहीं लगाई, और बेल का भी जो लॉ है वो यही है कि जब किसी को आप बेल पे छोड़ते हैं तो एक तरह से वो कोर्ट की जमानत होती है, यानी आप कोर्ट के अंदर मुचलके जमा कराते हैं और कोर्ट आपको इजाज़त देती है, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल चल रहा होता है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ तो रहे हैं लेकिन बंदिश लगा दीजिए कि वो आपकी जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना जाएं, तो आप अदालत से ये कह सकते हैं और अदालत रोक सकती है आपको। तीसरी बात जो हमारे कानून में है वो ये है कि अगर आप किसी को ECL पे डालते हैं तो आप उसे मौका देंगे कि वो, आप हेयरिंग करेंगे और फिर उसे मौका देंगे कि वो एक्सप्लेन कर सके, और फिर आपने एक रीजनड ऑर्डर पास करना है कि क्यों हमारे ज़हन में ये बात आई कि इसके ये फंडामेंटल राइट्स हमने रोकने हैं। तो इस केस में जितने भी आप केसेस उठा के देख लें 20-22 साल में, जब भी कोई अदालत में चला जाता है कि मुझे ECL पे डाला, अल्टीमेटली उसका नाम निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ होता, अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत ने नहीं किया होता। तो ये एक ऐसा ECL एक ऐसा कानून है जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में अब्यूज होता है, नैब भी अब्यूज करती है, गवर्नमेंट भी अब्यूज करती है। इस अब्यूज ECL के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है कि अदालत में एक मुकदमा है, अगर अदालत में अगर उन्हें लगता है कि ये भाग जाएंगे तो अदालत में मुकदमा है, अदालत में एप्लीकेशन दें और उन्हें कहें कि जी इन्हें मना कर दें, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। सही। नैब के पास लेकिन हरगिज कोई इख्तियार नहीं है कि नाम ECL में डाले। मज़हर अब्बास साहब, जो नैब पर तनकीद भी हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद हुकूमती हलकों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा, तो क्या उसका नतीजा हो सकता है कि इस तरह की बातें भी करनी पड़ रही हैं अब नैब को? देखिए, मुझे नहीं समझ, बाबर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है और माजी में ऐसा होता रहा है, ऐसा भी होता रहा है कि लोग जाके वापस नहीं आए, ये भी बात दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त मिल जाती है या चले जाते हैं शहबाज शरीफ साहब और वापस नहीं आते हैं, तो क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि हम किसी शख्स को बाहर से वापस नहीं ला सकते? क्या हम माजी में लोगों को बाहर से पकड़ के वापस नहीं लाए हैं और आज भी क्या हम बहुत से लोगों को लाने की कोशिश नहीं कर रहे? तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब को इस तरह एकदम प्रॉम्प्टली वो करना चाहिए। लगता है कि नैब रिएक्ट कर गई है, जो उनको बेल मिली है उससे नैब भी खुश नहीं। जी, कोशिश की बात है मज़हर साहब, क्या कह रही हैं? ला नहीं पाते, बहुत सी इस तरह की शख्सियात हैं जो मुल्क से बाहर हैं लेकिन उनको ला नहीं पाते, तो ये तो एक डर पाया जाता है। मैं वही, देखिए इस वक्त अभी बात हुई कि जी उन पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। अगर फर्द जुर्म आयद हो गई है तो एक काम तो ये हो सकता है कि नैब उधर ही ये दरख्वास्त दे सकती है, या इवन अगर अभी तो उन्होंने ये तय भी नहीं किया कि मुझे बाहर जाना था या नहीं जाना था, लेकिन अगर वो बाहर जाना चाह रहे तो शहबाज शरीफ भी शायद ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि कोर्ट से दरख्वास्त, उनके वकील के थ्रू दरख्वास्त कि मैं जाना चाहता हूँ और अभी वापस आ जाऊँगा। हमजा शहबाज भी गए हैं ना, और हमजा शहबाज अगर वापस नहीं आते तो जाहिर है वो आदमी अपने आप को एक्सपोज करेगा। शहबाज शरीफ अगर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे तो अपने आप को एक्सपोज करेंगे, और जिस तरह कहा गया कि उनकी पॉलिटिक्स ही पूरी शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स ही ख़त्म हो जाएगी इस बुनियाद पे। और सबसे अहम बात यह कि अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा करता है, वायलेशन करता भी है, तो क्या आप उसको वापस नहीं लाने की सलाहियत रखते? तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब ने ये जो मूव की है, कानूनी नुक्ता तो बाबर साहब ने बता दिया, इवन अदरवाइज भी मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ को अगर बाहर जाना चाहें तो उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अदालत से रुजू कर सकते हैं, आप समझते हैं इस हवाले से? बेनज़ीर, क्या हम सलाहियत रखते हैं हमारा सिस्टम कि अगर कोई बाहर जाए तो उसको वापस लाया जा सके? हर शख्स के लिए ये उसके ऊपर ये सादिर आती है बात? अब सबसे पहले तो ये जो ECL के कानून की बात हो रही थी, पिछले महीने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर की एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने इस ECL के कानून में एक अमेंडमेंट की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को आपने ECL पे डालना है तो आपने पहले तो स्पेसिफाई करना है कि किस बुनियाद पे या किस ग्राउंड्स पे आपने डालना है। उसके बाद आपने उस शख्स को 24 घंटे का नोटिस देना है, 24 घंटे पहले बताना है कि आप उनका नाम ECL पे डाल रहे हो। अब इस केस में ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नैब ने जो लेटर लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, उसमें मैं पढ़ के सिर्फ ये सुनाना चाहती थी कि उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब
has accumulated assets beyond means through corruption and corrupt practices. बस एक लाइन। ये अब बताएं इसमें क्या मालूमात है हमारे पास कि वो कि किस वजह से डालना चाहिए। इस बुनियाद पे, इस एक लाइन की बुनियाद पे उनका नाम ECL पे डालने का अभी सोचा जा रहा है। अभी तो वो आइडेंटिफिकेशन नो फ्लाई लिस्ट पे है, लेकिन ECL पे डाला जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी लाहौर हाई कोर्ट की केस में बात हो रही थी, जो बेल हुई है। मैंने पिछली दफ़ा भी ये बात की थी कि मेरी जो कोर्ट में थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अदालत ने भी ये कोर्ट में कहा कि ये दोनों केसेस बड़े कमज़ोर हैं, रमज़ान शुगर मिल वाला भी और आशियाना वाला भी। और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें क्या गैर कानूनी चीज़ हुई है। दोनों केसेस में उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट के सवाल उन्होंने पूछे थे। और तीसरी बात ये मैं करना चाही थी कि जैसे मदद साहब भी कह रहे थे कि ऑप्शन तो है शहबाज शरीफ साहब के पास कि अगर वो उनका नाम ECL में डालेंगे तो जैसे जुल्फी बुखारी का केस था, वो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहाँ पे उनका भी नाम नैब ने डाला था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, उनको जाके उनका नाम हटा दिया गया था। और बल्कि उस वक्त कोर्ट में उन्होंने कहा था कि ऐसा हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये कोऑपरेट नहीं करेंगे नैब की इंक्वायरी से। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। सही, और ऑप्शन आप नहीं का ले रही हैं। 3 नहीं और 1 हाँ का ऑप्शन सामने आया। बाबर साहब और हसन साहब ने इस पर कोई ऑप्शन नहीं लिया।